बिहार सीबीआई छापे की टेंशन। बिहार में राजनीति की कहानी दरअसल यही है। आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के करीबियों पर दिल्ली से लेकर बिहार तक छापा मारना शुरू कर दिया और इस छापेमारी के बाद बिहार में भी सियासत गर्मा गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि बिहार की हम बात कर रहे हैं, वहां पर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को 3 जमाई तक कह दिया। देखिए रिपोर्ट। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है। एक तरफ बिहार में सुशासन बाबू बहुमत की परीक्षा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके बड़े भैया के करीबियों के ठिकानों पर सरकारी बाबू भ्रष्टाचार के सबूत तलाश रहे थे। आईआरसीटीसी घोटाले में बड़े सरकार के करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। सीबीआई का ये छापा आरजेडी के 6 नेताओं के ठिकानों पर पड़ा है। इसमें राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद, एमएलसी और कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, पूर्व विधायक अबू दोजाना, पूर्व एमएलसी सुबोध राय और आरजेडी नेता सुभाष यादव हैं। देश में 42 जगहों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। इनमें से 22 ठिकाने आरजेडी के नेताओं के हैं। ये एक नेता नहीं बल्कि कई नेताओं के घर सीबीआई की टीम दबिश दी है और यही कारण रहा है जो तेजस्वी बता रहे थे बालकनी से कि कोई ऐसी बातें नहीं है, बस लालू प्रसाद यादव के करीबी होने का हवाला दिया जा रहा है और सीबीआई की टीम ने मोबाइल फोन लिया था, मेरा मोबाइल फोन बाद में लौटा दिया ये कहकर कि आप फोन रख ले। लेकिन अभी सुनील सिंह से पूरी पूछताछ की जा रही है जो उनके बेटे तेजस्वी ने जानकारी दी है। बिहार में बहुमत परीक्षण के दिन छापा पड़ा तो देखते ही देखते सियासी रंग भी ले लिया। राबड़ी देवी से तेजस्वी यादव तक सड़क पर उतर आए और केंद्र सरकार बीजेपी पर सीबीआई से डराने और सरकार गिराने का आरोप लगाने लगे। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है। बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। छापेमारी को आरजेडी सरकार गिराने और विधायकों को डराने और तोड़ने की साजिश बता रही है, लेकिन आईआरसीटीसी घोटाले को वो भूल गई जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुआ था। बिहार से दिल्ली और गुरुग्राम तक सीबीआई की टीम लालू यादव और उनके परिवार के करीबियों के ठिकानों पर सबूत इकट्ठा करने पहुंची। वहीं छापेमारी के बाद अब बीजेपी पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई है। चाहे वो सुबोध राय हो, चाहे अन्य लोग हों जो कोऑपरेटिव चलाते हैं वैसे लोग हों, चाहे मान्य मेडिकल कॉलेज चलाने वाले लोग हो, जहां लालू यादव का पैसा लगा है वैसे लोगों का नाम भोला यादव ने बताने का काम किया है। इसलिए सीबीआई छापामारी कर रही है। किसी को बहुमत सिद्ध नहीं करना है, राज्यसभा सांसद को बहुमत सिद्ध नहीं करना है, लोकसभा सांसद को बहुमत सिद्ध नहीं करना है, पूर्व एमएलसी को बहुमत सिद्ध नहीं करना है। आज एमएलसी का कोई दिन नहीं है, आज विधायकों का दिन है। एक भी विधायक पर कोई छापेमारी नहीं हुई है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ने कहा कि जो पैसा लूटा है उसको लौटाना होगा। छापामारी सिर्फ उसी के यहाँ हो रही है जो लालू यादव के ब्लैक पैसे को व्हाइट कर रहा है। जिन लोगों के ऊपर सीबीआई ने छापा मारा है उनके ऊपर लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में शामिल होने और लालू परिवार से पैसे का लेन देन का आरोप है। कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी का नाम भी शामिल है और इनका नंबर कभी भी आ सकता है और इसीलिए आरजेडी नेता बौखलाए हुए हैं। कह रहे हैं ईडी की हो या आईटी की हो या सीबीआई की हो, ये रेड भाजपा की है। ये संगठन अब भाजपा के मातहत काम करते हैं। इन संगठनों का दफ्तर चलता है भाजपा के स्क्रिप्ट से। आज विश्वास मत का दिन। कल ही हमारे डिप्टी सीएम ने मीटिंग में कहा था कि ये लोग अब इस स्तर पर जाएंगे और आप तो 24 घंटे का भी वक्त नहीं लिया।
उस स्तर पर उससे नीचे उतर करके आप सामने आ गए, हमारे नेताओं की यहाँ रेड कर रहे हैं। किस बात की भाई, किस बात की खुन्नस है? आपने जिस प्रकार से हमारे नेताओं, अलग अलग नेताओं, हमारे साथ जुड़े हुए लोगों पर जो किया ना 26 वर्षों से आप देख रहे हैं। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके तत्कालीन ओएसडी और आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव को सीबीआई पहले ही सलाखों के पीछे भेज चुकी है और लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव की बारी कभी भी आ सकती है और इसीलिए आरजेडी नेता और कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया है। सीबीआई की जांच को केंद्र सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई बताया है। देखिए, सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है। हम लोग डरने वाला में से नहीं है। आज पहली बार नहीं हो रहा है छापेमारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा पलवार है। बिहार की जनता पलवार है, पलवार देख रहा है बिहार की जनता। एक एजेंडा पेश किया जा रहा है, मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों का खराब किया गया। एक तरफ सीबीआई ने बिहार में लालू प्रसाद यादव के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर नौकरी के बदले जमीन घोटाला यानी आईआरसीटीसी घोटाले की सबूत तलाश रही है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार के लिए बहुमत साबित कर रहे थे। सीबीआई के छापे से माहौल पहले से ही गर्म था और फ्लोर टेस्ट के दौरान और ज्यादा गर्म हो गया। बीजेपी ने नीतीश पर धोखे का इल्जाम लगाया तो नीतीश भड़क गए। अच्छा है, अरे इतना ज्यादा दिल्ली से सिक्योरिटी का इंतजाम मिल गया है ना, इसलिए बोलो। ये भी हम लोगों की पार्टी छोड़ करके गया है तो कुछ बोलेगा तो आप लोगों को कुछ दिल्ली वाला जगह देगा, समझ गए ना? भले लोगों को जगह नहीं मिलेगा आप लोगों में से, जो अंड बंड बोलेगा उसी को जगह मिलेगा, आप जान लीजिए। किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था? सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब आप ही संभालिए, बन जाइए, तो अंत में हम तैयार हो गए। दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। लोगों की आमदनी कितनी घट रही है, किस तरह का काम हो रहा है, तो इस तरह से तो चल रहा है वहां से, और सिर्फ प्रचार प्रसार रोज रोज और काम नहीं। तो इसीलिए तब हम लोग काम करेंगे, हम मिल करके सब लोगों को हम कह रहे हैं पूरे देश में कि जरा मिल करके एकजुट होकर के काम करिए, तो फिर सही मौके पर आइएगा। एक बार अगर किन्हीं को मौका मिला, काम नहीं मिला, अब तरह तरह का नाम दे रहे हैं। सियासी खबरों से आगे बढ़ते हैं। मौसम की मार से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कर्नाटक के कारवार में दरअसल बाढ़ का कहर बरपा है। गंगावली नदी में बह गई एक लॉरी। लॉरी में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन एक शख्स अब भी लापता है। सड़क पर पूरी तरीके से पानी नजर आ रहा है। सड़कें जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूबी नजर आ रही हैं। नदी का पानी सड़क को पूरे वेग से पार कर रहा था, लेकिन लॉरी के ड्राइवर ने उसी पानी से सड़क को पार करने की कोशिश की और फिर देखिए किस तरीके से बस कुछ फीट चलकर लॉरी सड़क पर फिसलकर नीचे पानी में जा गिरी। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हमें